जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लिव स्मार्ट विद इंतज़ार के साथ जो है ना वो दूसरा वीडियो है। पहला मैंने वीडियो जो अपलोड किया था वो मैंने उसमें आपको बताया था कि मैंने किस तरह जो है ना वो एक एडिक्शन जो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एडिक्शन थी, स्मोकिंग। तो मैंने उसको कैसे ओवरकम किया था, मैंने उससे कैसे जान छुड़ाई थी। और उसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी कि अगर आप भी किसी भी तरह की किसी एडिक्शन में अगर आप जो है ना वो मुब्तला हैं, तो आप किस तरीके से उस एडिक्शन से जो है ना अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ मैंने टिप्स दी थी, अगर आपको टाइम मिले तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो मैंने तो स्मोकिंग के लिए बेसिकली बनाया है, लेकिन वो वैलिड सारी हर टाइप की जो एडिक्शन है इंसान को, उसके लिए जो है आपके आपके काम आ सकता है और आप उससे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो बहुत ही आम टॉपिक है, जिसको हर बंदा, दुनिया का कोई भी इंसान है, किसी मज़हब में रहता है, किसी मुल्क में रहता है, किसी मुआशरे में रहता है, उसका कोई भी मज़हब हो, उसका कोई भी रंग हो, हर इंसान उसको फेस करता है। और वो जो मेरा टॉपिक है वो है गुस्सा। तो ये जो हम कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है, या हम कहते हैं फ़लाने बच्चे को बड़ा गुस्सा आता है, या उस बंदे को बड़ा गुस्सा आता है, उस औरत को बड़ा गुस्सा आता है। तो ये जो मिथ है, या ये जो गलत कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में बनाए हुए हैं, इस पे मैंने आपसे बात करनी थी। तो ये बेसिकली ये है तो मिथ थी, क्योंकि किसी को गुस्सा आता नहीं है। किसी भी इंसान को गुस्सा आता नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि किसी ने आपको जो है ना बाई पार्सल भेजी है, या एसएमएस कर दिया गुस्से को, या गुस्से की ईमेल आ गई है, या आपको कोई इंजेक्शन किसी ने लगा दिया कि ये बंदे ने अब गुस्सा करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो है ना ये हमारे अपने कंट्रोल में है, और हम खुद ही गुस्सा करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप नौकरी करते हैं, किसी जगह पे आप जॉब करते हैं। आपका जो बॉस है किसी भी वजह से वो आता है ऑफ़िस में, और उसका मूड ख़राब होता है, तो वो सभी के साथ गर्म होना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको भी कोई 2-4 लफ्ज़ जो है ना वो गलत कह दे, लेकिन आप उसके सामने फिर रिएक्ट नहीं करते। ठीक है ना? वो हालाँकि वो गल आपसे गलत बात कर रहा है, आप बड़े अच्छे एम्प्लॉयी हैं शायद, लेकिन वहाँ पे आप नहीं कर रहे। तो जिस बात को हमने समझना वो ये है कि अगर हम इन चीज़ों को रिलेट कर दें कि गुस्सा जो है वो हमारा फिज़िकली, हमारा मेंटली, हम जो है ना वो हमारी बॉडी को और हमारी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा नुकसान देता है जिसका अंदाज़ा नहीं। तो बेसिकली अगर हम इसको उस नुकसान से अटैच कर दें, गुस्से को, कि मैंने गुस्सा किया, तो ये मुझे फिज़िकली भी, आप देखें ना, फ़र्ज़ करें आप जब गुस्सा करते हैं, लोगों का रंग जो है ना वो लाल हो जाता है, उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। तो होता क्या है, इस सारे चक्कर में होता क्या है कि फ़र्ज़ करें मेरा वज़न जो है वो, अगर आप किसी तराजू पे इस बंदे को खड़े कर दें, उसका वज़न नोट करें, और जब जब बाद में उसको ऐसा कुछ कोई काम करें कि उसको गुस्सा आ जाए, तो आप देखेंगे वो गुस्सैले आदमी का फिर आप वज़न करें, तो आप देखेंगे वज़न में तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसका जितना वज़न पहले था, अभी उसका वज़न है। तो ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? ये प्रॉब्लम हमारे अंदर से शुरू होती है। हम जब गुस्सा करते हैं, तो बेसिकली करते क्या है कि हमारा जो जो ब्लड प्रेशर है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है कोर्टिज़ोल, वो हाई हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो भी हाई हो जाता है। आपने देखा होगा गुस्से में जो है ना आपका हार्ट जो है ना बड़ी स्पीड से पंप करना शुरू कर देता है, और आप चीज़ें जो आपका जिस्म भी बाज़ अवत काँपना शुरू हो जाता है, आपका मुँह जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक गुस्सा प्रोड्यूस करता है हमारी सेहत को तबाह करने के लिए। ये तो मैंने आपको बहुत थोड़े बताए हैं, ये तो इनकी बहुत लंबी लिस्ट है। मैं चूँकि कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैंने ये चीज़ें चूँकि पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं इसकी टर्मिनोलॉजी में जाना नहीं चाहता कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ये कौन-सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये होता है, वो होता है। वो एक लंबी चौड़ी बहस है। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने आपको एक सीधी बात बताने की कोशिश की है कि जब हम अगर अपनी लाइफ में एक चीज़ को डिसाइड कर दें कि गुस्से को, बाकी भी सारी चीज़ों को, लेकिन गुस्से को स्पेशली, चूँकि हमारा टॉपिक गुस्सा है, तो गुस्से को अगर हम रिलेट कर दें, उसको कनेक्ट कर दें आप नुकसान से, कि अगर मैंने गुस्सा किया
तो ये मेरा ये फिज़िकल नुकसान करेगा, मेरी बॉडी के अंदर जो है ना वो ये तबाही निकाल देगा, बॉडी को स्ट्रेस की सिचुएशन में डाल देगा। और जब बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है तो हमारा जो बॉडी का एक दफ़ाई निज़ाम है उसको हम फ़ाइट और फ्लाई जो है ना मोड बोलते हैं। तो वो होता ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप कहीं पे जा रहे हैं, आप यकदम आपके सामने एक कहीं जंगल में जा रहे हैं, यकदम आपके सामने एक शेर आ गया या एक बड़ा खूंखार सा कोई जानवर आ गया, तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। अब दो ही तरीके हैं, या तो आपने उससे लड़ना है उस ख़तरनाक जानवर से, या फिर आपने भागना है, या आपने फ़ाइट करनी है या फिर आपने फ्लाई करना है यानी भागना है वहाँ से। तो बॉडी को पता है कि आप इस बंदे के पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट मोड जो है, तो वो करेगी क्या कि हमारे ब्लड को, जितना भी हमारा ब्लड है, क्योंकि अगर आपने लड़ना है तो आपको आपकी बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, अगर आपने भागना है तो आपकी टांगों में ताकत होनी चाहिए। तो वो करेगी क्या, हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट अल्लाह ने बनाई हुई है कि वो हमारा जितना भी ब्लड है वो हमारी बाकी सब ऑर्गन से लेके जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर हार्ट भी है, उसके अंदर बाकी चीज़ें भी है, उनसे लेके ना वो इसको पंप कर देगी, बाकी सिस्टम को शट डाउन कर देगी, ब्लड को पंप कर देगी आपके बाजुओं में और आपकी टांगों में। चूँकि सिचुएशन ऐसी है, बॉडी अंडर स्ट्रेस है कि उसको पता है कि अब मैंने बचना है, दो तरीक़ों से बचना है, या तो इससे लड़ना है इस खतरनाक जानवर से, तो जहाँ हमने इससे भागना है। तो ये जो फाइट और फ्लाई जो 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 मोड है जिस पे हमारी बॉडी चली जाती है, गुस्सा एग्जैक्टली यही करता है। क्योंकि गुस्से के अंदर आप देख लें कि गुस्से में भी यही होता है कि जब आप कोर्टिसोल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन, तो वो बेसिकली करता यही है कि वो, क्योंकि अक्सर आपने देखा भी होगा गुस्से की हालत में लोग एक दूसरे को जो है ना वो मारते भी हैं, उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो गुस्से में हों तो, क्योंकि उनकी बॉडी उनकी जो है ना वो बाजुओं के अंदर वो बॉडी ने खून को पंप किया हुआ है। अब ये तो एक छोटी सी फिजिकल मैंने बताया। दूसरा ये है कि अगर आप मुसलसल ऐसे रिएक्ट करेंगे लोगों के साथ, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो जाएगी। कोई भी बंदा आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई बंदा आपको, वो लोगों आपको कहना शुरू कर देंगे कि ये बंदा जो है ना ये थोड़ा सा अब नॉर्मल है, ये इसके अंदर कोई थोड़े से नफ्सियाती मसले हैं, तो इस टाइप का लेबल जो है ना वो आप पे फिर लगना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम हमने ये करना है, गुस्से को कनेक्ट करना है अपने नुकसान के साथ। वो फिज़िकल नुकसान से भी हमने बचना है, और सोशल नुकसान जो है जिससे हमारी पर्सनालिटी ने तबाह होना है, लोग हमारे बारे में एक डिफरेंट राय कायम कर लेंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आपको कोई चीज़ जो है ना वो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, आपको कुछ कहते हुए, आपको मशवरा देते हुए वो घबराएंगे कि ये बंदा जो है ना ये बड़ा इनबैलेंस आदमी है, ये बैलेंस नहीं है। तो पहले इस दूसरे को कनेक्ट कर दें नुकसान के साथ कि जब अगर मैंने गुस्सा किया ना, तो ये मेरा फिज़िकल भी नुकसान है, मेरा सोशली भी नुकसान है, और पॉसिबल है मेरी किसी बंदे के साथ मेरे से ज़्यादती हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि उसका तो हिसाब फिर इंसान ने देना है ना। अल्लाह के बनाया हुआ हर इंसान है, आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, किसी को थप्पड़ मार देंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो एक दूसरे बंदे को कत्ल कर देते हैं या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं। तो जितने भी ये रिएक्शंस हैं, ये देखें, एक गुस्से ने ये सब कुछ करवा दिया एक इंसान के साथ। अब देखें, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे गुस्से को अपने नुकसान के साथ, कि मुझे अगर गुस्सा आता है या तो मेरा नुकसान होगा। मैंने जैसे आपको पहले मिसाल दी, आपका बॉस है, आप जॉब कर रहे हैं, वो आता है और आप पे जो है ना वो चढ़ दौड़ता है कि गुस्सा करता है आपसे, आपने ये भी नहीं किया, वो हालांकि आप एक बड़े अच्छे वर्कर हैं, आप हमेशा अपना सारा काम करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे चुप हो जाते हो। चुप इसलिए हो जाते हो कि आप इसको कनेक्ट कर देते हो कि अगर मैंने अभी रिएक्ट किया ना, इसको कोई बात की, तो ये हो सकता है मुझे जॉब से निकाल दे। जब जॉब से निकालेगा, जॉब से निकालना क्या है, जॉब से निकालना आपका नुकसान है। तो जब ये जॉब से निकालेगा तो मेरे घर की रोटी कैसे चलेगी, मुझे फिर नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं मुझे ऐसी जॉब मिलती है नहीं मिलती, ये सैलरी मुझे मिलती है नहीं मिलती। तो वहाँ पे आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? आप सेम बंदे हो ना, वहाँ पे आप रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपने इसको कनेक्ट किया है उस नुकसान के साथ। और जब आप नुकसान के साथ देखा, आपने कनेक्ट किया, और आपका जो रिएक्शन था उस बंदे के गुस्से के जवाब में वो ज़ीरो था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी अपने लाइफ में करते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, और आपकी जो है ना वो
बीवी कहती है कि ये जो बच्चा है इसने आज ये गलत हरकत की है, तो आप क्या करोगे कि आप उस बच्चे से पूछने की बजाय पूछें, आप उसको 2-4 लगा भी दोगे। गुस्से से उससे बात भी करोगे, 2-4 लगा भी दोगे। क्योंकि अब क्या है कि अब आपको पता है कि इसको ऐसा करने से मुझे नुकसान नहीं है, मेरी जॉब नहीं जा रही है, मेरी बीवी मुझे छोड़ के नहीं जा रही है, ये बच्चा घर छोड़ के नहीं जा रहा है। तो हुआ क्या है कि हम बेसिकली यूज्ड टू हो चुके हैं। हम गुस्सा उन चीज़ों पे करते हैं जिनका हमें पता है कि मुझे इसका नुकसान नहीं है, और जिनका हमें पता है कि इसका नुकसान है हम ऑटोमेटिकली नहीं करते। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अपने बॉस के साथ गुस्सा नहीं करते क्योंकि आप इसको कनेक्ट करते हो दूसरी चीज़ों के साथ। तो जब हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, हम देखेंगे यार मैंने गुस्सा किया ना तो मेरी सेहत भी इससे ख़राब होगी, और जिस ये जो बच्चा है जो जो भी बनता है इसके सामने मेरी जो जो शख्सियत है वो भी बड़ी इनबैलेंस हो जाएगी। पॉसिबल है एक बच्चा स्पेशली अगर आपको आगे बता रहा है, बड़ा आपसे वो फ्री है, बाप और बच्चों के दरमियान में अच्छा एक रिलेशन है, वो आपको आके अपनी गलती बताता है और आप उसकी गलती को सुन के आप उसको अच्छा मशवरा दे देते हो, अपने गुस्से को आप कंट्रोल कर जाते हो। तो देखिए ना कितना खूबसूरत आपका रिलेशन बन जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर आपको वो सुल्तान रही समझता है कि मेरा बाप जो है ना वो घर आएगा, या नूरी नाथ समझता आएगा और मेरी हमारी जो है ना वो, अगर मैंने उसको ये बता दिया, ये मेरी माँ ने बता दिया कि आज मैंने ये गलती की है, तो हमारी जो है ना वो तबाही निकाल देगा, मारेगा, तो वो कभी भी आपको जो भी वो गलतियाँ करेगा, जो भी उसके, क्योंकि बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, उसने क्वेश्चन भी पूछने होते हैं, तो वो आपसे कभी भी इस तरह फ्रीली बात नहीं कर पाएगा। आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि मैं वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा कि वो अपनी माँ से पॉसिबल है वो बात कर रही है, फिर वो बाहर वो लोग ढूंढेगा, अपने दोस्त ढूंढेगा जिनसे वो बातें करेगा, तो ये रिलेशनशिप आपके ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप गुस्सा करते हो बिला वजह अपनी बीवी पे, अपने बहन भाइयों पे, अपने दूसरे लोगों पे, तो आप वो सारे के सारे रिलेशन वक्त के साथ जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो आपने पहले तो इसको कनेक्ट कर देना है आप नुकसान के साथ, ये आपने पहला स्टेप लेना है। जैसे मैंने बताया कि इससे आपका फिजिकल भी नुकसान है और इससे आपका सोशली नुकसान है, रिलेशनशिप्स भी ख़राब होंगे, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। दूसरा जो मेन काम है वो ये है कि जो देखें, एक गुस्सा इंसान को, फ़र्ज़ करें आपको गुस्सा किसी बंदे ने गलत काम किया, गुस्सा तो फिर ही आना है ना। अगर किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया है या किसी ने गलत कर दिया है आपके सामने, तो फिर ही आपको गुस्सा आएगा। तो वो चीज़ जो हैपन हो रही है, एक ये है कि एक चीज़ है जो अभी हुई है, और एक यहाँ पे है आपका रिएक्शन, एक यहाँ पे आप हैं, दरमियान में जो जगह है ये टाइम है। तो अगर कुछ होता है और उसके साथ ये जो टाइम है, अगर आप अपने रिएक्शन और उस चीज़ के दरमियान में टाइम को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जैसे हदीस शरीफ भी है, अगर आपको गुस्सा आया हो, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी का गिलास पी लें। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हम सिर्फ करते ये हैं इस ऐसे सारे प्रोसेस के अंदर, एक ऐसे काम हुआ है जिससे आपको गुस्सा आया है, अब आपने फ़ौरन रिएक्ट जब हम करते हैं, जो कि अक्सरियत हमारी करती है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी भी की तरीके से, ये जो बहुत बड़ा एक मसला है दुनिया का और हर माशरे में ये है, इसको हम किसी तरीके से जो है ना वो बेहतर मैनेज कर पाएँ। तो एक है कुछ हैपन हो गया है, कुछ हो गया है, और दूसरा है आपका रिएक्शन है कि उसके उसके बारे में आपने करना क्या है। तो अगर आप स्वाय बजाय इसके कि एक काम हुआ है और फ़ौरन आपने रिएक्ट कर दिया, किसी बंदे ने पता नहीं आपको कोई गलत बात कह दी है या कोई काम उससे गलत हो गया, तो जाते ही आपने जो है ना उसको उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, आपने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, उसको मारना शुरू कर दिया, या जो भी आपने करना शुरू, तो ये बेसिकली ये आपने सडन रिएक्ट किया है। तो सडन आपने सोचा ही नहीं है इस बंदे के साथ ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया है, इसके साथ क्या मसला है, वाकई इसका कसूर है भी कि नहीं है। और आप देख लें जो लोग सडन रिएक्ट करते हैं, 90% वो लोग जो है ना बाद में पछताते हैं या जाके माजरत करते हैं, क्योंकि बाद में जब चीज़ें खुलती हैं उनको पता चलता है कि यार इसमें इस बंदे का कसूर तो नहीं था, कोई और मसला था जिसकी वजह से ये हुआ है। तो बाद में जाके शर्मिंदा होने से, माजरत करने से बेहतर है कि हम अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिस रखें कि जब भी कहीं भी कुछ भी हो जाए, कोई भी बंदा हमसे कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, तो हमने उसको रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में सोचना है। जैसे हदीस शरीफ है कि आप बैठे हैं तो
आराम से खड़े हो जाएँ, खड़े हैं तो आराम से बैठ जाएँ, थोड़ी देर बैठ जाएँ, पानी का ग्लास पिएँ। तो बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं कि हमारा जो टाइम ऑफ रिएक्शन है ना, हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि जितना-जितना ये टाइम रिएक्शन का टाइम हम बढ़ा पाएँगे, ये यकदम तो बहुत लंबा हम नहीं कर पाएँगे, मैं जिन लोगों की स्पेशली प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो इस बारे में सोचें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बारे में सोचें और कोशिश करें कि जो भी दुनिया में आपके साथ जो भी कुछ होता है, हो जाएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, गुस्सा तो हमें आता है, ये तो एक आम सी बात है। लेकिन हमने इन चीज़ों को मैनेज करना है। हमने करना ये है आज से कोशिश हमने ये करनी है कि हम इस टाइम को, जो हमारा रिएक्शन टाइम है, जो हमने उस चीज़ के रिएक्शन के बाद हमने अपना जो रिएक्ट करना है, अपना जो जवाब देना है, हम उसमें थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा लंबा खींच दें। लंबे से मुराद ये है कि आप फ़ौरन अगले सेकंड में उसका रिएक्शन ना दें। आप हो सकता है 10 सेकंड ले लें, आप आधा मिनट ले लें। आप जितना ये टाइम ज़्यादा लेते जाएँगे, आप देखेंगे कि आपको चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएँगी। पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा कि मोर देन 50% केसेज़ में उस बंदे का कसूर ही नहीं होता। कोई ना कोई मसला होता है जो उसके साथ हो सकता है कोई नफ़्सियाती मसला हो, उसके घर के अंदर कोई मसला हो, उसको किसी ने गलत आपके बारे में कुछ चीज़ बताई हो, तो वो उसने रिएक्ट ऐसा किया हो आपके साथ। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हल है, जैसे मैंने बताया, कि अपना रिएक्शन टाइम जो है उसको प्लीज़ बढ़ाएँ। जो भी होता है, किसी ने आपको जो भी कह दिया है, आप उसका रिस्पॉन्ड करें। मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि ना करें। लेकिन वो जो हैपन हुआ है, उससे जो आपने रिएक्ट देना है, जो आपने रिएक्शन देना है, उसके दरमियान वो जो टाइम है ना, उसको थोड़ा-सा बढ़ा दें। उसको थोड़ा-सा बढ़ा दें। आप देखेंगे कि जो आपने फ़ौरन रिएक्शन देना था, वो हो सकता है गलत भी हो सकता था। लेकिन अभी आपने थोड़ा-सा टाइम को बढ़ाया है, आपने थोड़ा-सा सोचा है, आपने इसको कनेक्ट भी किया है नुकसान के साथ, जो मैंने आपसे पहली बात की थी कि यार गुस्से से एक तो मेरा अपना फ़िज़िकल नुकसान है, सोशल नुकसान है, और पॉसिबल है इस बंदे के साथ मेरे से कुछ ज़्यादती हो जाए। तो बेहतर है मैं चीज़ों को थोड़ा-सा देख लूँ, मैं रिएक्ट करूँगा, मैं उसको जवाब दूँगा, जो भी मैंने देना है। लेकिन मैं देख लूँ थोड़ा-सा चीज़ों को कि ये वाक़ई ऐसे हैं, जैसे ये कह रहा है, ये हुआ है, जो भी है। तो इससे होगा क्या कि ये टाइम जो है ना, वो जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि आपकी अपनी लाइफ़ के अंदर चीज़ों को लेके, गुस्से को लेके, वो छोटी-छोटी चीज़ें जो बार-बार जो हमेशा आपको बॉदर करती थीं, जिससे जो है ना, आपने ये बातें सुनी होगी, कुछ लोग आपसे कहते हैं कि मेरे अंदर आग लग जाती है, कोई बंदा ऐसा काम करता है। तो वो जो आग लगने वाली बात है, वो लग नहीं जाती है, इंसान खुद लगाता है। खुद इसलिए लगाता है कि जो चीज़ उसको पसंद नहीं है, जब की जाती है, तो वो फ़ौरन रिएक्ट करता है। तो इस सारे बात की जो मैंने आपसे की है, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन ये बात ही ऐसी थी कि इसको थोड़ा-सा मैंने कोशिश की है कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने भी अपने आप को इसी तरह ही वक्त के साथ ट्रेन किया है, और हमें ये रिएक्शन का वक्त जो है, इसको हमको एक्सपेंड करना है। आप इसको जितना जितना एक्सपेंड करते जाएंगे, ये जितना लंबा होता जाएगा, आप ये सिर्फ गुस्से के लिए नहीं, ये बेसिकली आम प्रॉब्लम्स के लिए भी है लाइफ की। कि एक प्रॉब्लम आई है, देखें, ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम जो भी इंसान को आती है वो 10% होती है। उस प्रॉब्लम को लेके हम उस प्रॉब्लम पे रिएक्ट क्या करते हैं, जो है ना, 80% 90% वो हमें प्रॉब्लम्स में खींचती है चीज़ें। प्रॉब्लम ने जो भी आपके साथ करना होता है वो 10% नहीं होता है, उसका जो रिएक्शन में बात की जाती है वो 90% उस पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन में इंसान क्या करता है। अब आपने देखा होगा कि अल्लाह माफ़ी दे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो मसला उनके साथ आ गया, वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। वो या ट्राई करते हैं, कोई गोलियाँ खाने की ट्राई करता है, वो कुछ ट्राई करता है। तो वो प्रॉब्लम जो आई थी, बजाय इसके कि इंसान उसको काम थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचता, तो मैंने ये ठंडे दिमाग से सोचने की जो बात आपसे कही है, वो सिर्फ़ उस वक़्त ही पॉसिबल है अगर हम अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाएँगे। अगर हम कोई भी, चाहे वो प्रॉब्लम है या गुस्सा है, जैसे-जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, हमारे जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर आप देखेंगे कि कामनेस आ जाएगी। एक सुकून का जो फैक्टर है वो आप हमारी बॉडी के अंदर वो आना शुरू हो जाएगा, और ये आप इसको खुद भी फ़ील करना शुरू कर देंगे कि आपकी सेहत जो है वो पहले से बेहतर हो रही है। आपके कई तरह के मसले मसाइल जो हैं, वो जो हेल्थ से रिलेटेड थे, वो बहुत सारे हो सकता है इसी से इंटरलिंक्ड हों।
जो है ना वो जब आप सबको करोगे, आप काम हो जाओगे, आप चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड भी करना शुरू कर दोगे। तो ये मेरा एक वीडियो इसके बारे में था, चूँकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है इस चैनल के अंदर सारी की सारी मैं बातें वो करूँगा जिनको या तो मैंने पढ़ा हुआ है या फिर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मेरे एक्सपीरियंस है। इसके अंदर कोई ऐसी बात इस चैनल के अंदर जो है ना वो नहीं की जाएगी जो मैंने कहीं से सुनी है या मुझे किसी ने सुनाई है। सुनी सुनाई बात इसके अंदर नहीं आएगी। तो मैंने इन चीज़ों को चूँकि खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश की है कि लाइफ में जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने गुस्से वाली सिचुएशन बनती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को अपना रिएक्शन देने से पहले मैं उसके बारे में सोचूं कि ऐसा क्यों हुआ है या अगले बंदे ने ऐसा क्यों किया हुआ है, इसके साथ क्या मसला है। तो उसी तरह जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ लाइफ को किसी तरीके से बेहतर तरीके से ये पॉजिटिविटी जो है ना वो लाई जाए। और इसलिए मैंने आपसे इसको शेयर भी किया है, क्योंकि ये गुस्सा जो है ना ये दुनिया के हर बंदे का मसला है। और ये मैंने यूरोप में भी देखा है, मैंने दुनिया के जिन जिन मुल्कों में मैं गया हूँ मैंने वहीं पे देखा कि ये सेम प्रॉब्लम हर जगह पे मौजूद है। तो इन बातों को कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने की। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपकी, अगर आप भी कोई ऐसे बंदे हैं जिनको गुस्से का मसला ज़्यादा है तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई भी बंदा मेरी इस शेयरिंग के नतीजे में, मेरी इन बातों के नतीजे में उसकी ज़िंदगी में अगर थोड़ी बहुत गुस्से को लेके रिएक्शंस को लेके, वो प्रॉब्लम्स के बारे में हो या गुस्से के बारे में हो, उसके अंदर अगर थोड़ी सी तब्दीली आती है तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। क्योंकि देखें, अगर आप मुझे कहते हैं कि यार मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो आपको देने के लिए मेरे पास 1000 होगा तो मैं आपको दूंगा ना। अब मेरे पास 1000 होगा ही नहीं तो मैं आपको कैसे दे पाऊंगा। तो बेसिकली हम ये अगले बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो पुरस्कून बात करे हमसे, गुस्से में बात ना करे, ऊंची आवाज़ में बात ना करे। तो अगले बंदे से तो हम फिर ही एक्सपेक्ट करेंगे, अगला बंदा तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दुनिया का कोई भी जो दूसरा बंदा है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम तो अपने कंट्रोल में है ना। तो जब हम हमारे अंदर सुकून होगा, फिर ही हम सुकून भी दूसरों को दे पाएंगे और फिर हम दूसरों से सुकून एक्सपेक्ट भी करेंगे। तो इसलिए अपने अंदर सुकून पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला जो है ना वो हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और इन सारी चीज़ें जो बाद में बेइज्जती का या नुकसान का बायस बनती हैं उनसे बचाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में।